नमस्कार साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद धूप जो है निकली हुई है। मौसम एकदम साफ है, खिला हुआ है अच्छे तरीके से। तो ऐसे में काफ़ी किसान भाइयों के सवाल थे कि साहब सब कुछ लगाने के बाद भी अभी तक जो आलू है हमारा वो मोटा हमें नहीं मिला है। तो साथियों यह एक चिंता का विषय है। अगर आपका आलू का जो साइज़ है वो छोटा रहा, मोटा नहीं हुआ, तो आपको कम पैदावार के रूप में खेत में नुकसान देखने को मिलेगा। और जो व्यापारी खेत में आलू लेने आते हैं वो भी खेत से आलू अच्छे से नहीं लेंगे आपके, तो आपको रेट का भी फर्क खेत में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो ऐसी दवा बताऊंगा जिनके सहारे आपका जो आलू का छोटा साइज है उसको आप काफ़ी हद तक उसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे से जो आलू की चमक है वो भी आपकी बढ़ेगी साथियों। तो यही कुछ जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूं कि क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से जो आलू का साइज़ है, काफ़ी किसान भाइयों की शिकायत सबकी यही है कि साहब हमारा खेत में आलू का साइज़ मोटा नहीं हुआ है। काफ़ी हमने दवा लगा ली, सब कुछ कर लिया, तो ऐसा क्या कारण रहा साथियों जिसकी वजह से जो आलू का साइज़ है वो नहीं फूला। तो सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूँ तो काफ़ी दिनों से जो धूप थी, जो मौसम था वो खुला हुआ नहीं था। पहले कोहरा काफ़ी दिनों से रहा, ठंड भी अच्छी खासी पड़ी है इस बार, तो धूप जो है बिल्कुल भी नहीं निकली थी काफ़ी समय से। और अब आकर अगर मैं बात करूं तो ये बारिश, जो बच्चे कुची कसर थी वो बारिश ने पूरी कर दी अपनी। तो साथियों में सबसे जो मुख्य कारण रहा है जिसकी वजह से आलू नहीं फूला है हमारा, वो है धूप का नहीं निकलना। साथियों जो पौधे हैं हमारे वो धूप से ही अपना भोजन बनाते हैं और बाद बाकी जो हम उनको अपने खेतों में देते हैं वो तभी उठाते हैं जब धूप से उनका भोजन बनता है साथियों। तो ऐसे में धूप बिल्कुल भी नहीं निकली जिसकी वजह से जो पौधों ने अपना भोजन है वो नहीं बनाया। और काफ़ी किसान भाइयों को जो शिकायत देखने को मिली है कि साहब हमारा खेत पीला पड़ता जा रहा है, तो वो भी एक जो मुख्य वजह रही वो धूप की वजह से ही रहा था साथियों। अब अगर मैं आलू की फसल की बात करूं तो सब जगह पर आलू की जो फसल है वो अपनी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सभी किसान भाइयों के पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का जो समय है वो मात्र अभी बचा हुआ है। तो साथियों यही एक अंतिम मौका है आपके पास, आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता, उसकी जो सुधार है आलू का, वो उसको सुधारने का। मेरे द्वारा बताई गई दवाओं का अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया तो जो आपकी शिकायत है आलू छोटा होने की, साथियों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपको उसकी जो शिकायत है वो नहीं रहेगी बिल्कुल भी। अब अगर मैं सबसे पहली अपनी दवा की बात करूं तो NPK 0050 का आपको इस्तेमाल करना है अपने खेत में। NPK 0050 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। काफ़ी किसान भाई बोलते हैं कि साहब 1 किलो की जो डोज है वो हमें सब लोग बताते हैं। तो साथियों ऐसे में 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत का काम नहीं चलने वाला है। आपको उसकी जो डोज है वो कम से कम 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में देनी पड़ेगी NPK 0050 की। फसल को अंतिम चरण में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है पोटाश की, जो कि आपके आलू का जो साइज है उसको उठाएगी, बढ़ाएगी, उसको जो आलू की चमक है उसको भी बढ़ाएगी पोटाश। तो ऐसे में NPK 0050 बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके पास। काफ़ी लोग PGR लगाते हैं इस समय पे, तो साथियों आप PGR ना लगाएं बिल्कुल भी। जो आपके पैसे हैं वो सब खराब जाएंगे उसमें लगाने की वजह से, क्योंकि जो आलू का पाल है उसमें अब जान नहीं बची है बिल्कुल भी बारिश की वजह से। तो आप उसको बिल्कुल भी ना लगाएं। अब आपको जो दवा बता रहा हूँ मैं NPK 0050, आप उसका इस्तेमाल करें 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और अपनी जो दूसरी दवा है वो है बोरॉन 20%। साथियों 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में बोरॉन का इस्तेमाल करना है। अगर आपको मिल सके साथियों तो ये लिक्विड वाली जो पोटाश आती है, लिक्विड में पोटाश आती है बाजार में, काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका भी इस्तेमाल इनके साथ में करना चाहिए साथियों। बहुत अच्छे से जो आलू का साइज़ है, आलू का जो चमक है उसको बढ़ाएगी, उसको बहुत अच्छे से चमकाएगी आलू के लिए। बताई गई दवाओं का अगर आपने सही से अपने खेत में इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है आपको खेत से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है साथियों, आपको इस दवा का जो छिड़काव है वो एक बार दोबारा से करीब पहली दवा के लगाने के बाद करीब 10 से 12 दिनों के बाद दोबारा करना है खेत में। मतलब कि अपनी इस स्प्रे को दोबारा रिपीट करवा दे एक बार खेत में। और पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं अपने किसान भाइयों को इन दवाओं का इस्तेमाल करवा रहा हूँ साथियों। जो इन दवाओं के रिजल्ट हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में जो देखने को मिले हैं साथियों। तो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपनी इस वीडियो को लाइक करें और अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।